अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं टोपोलॉजी के। आज हम लोग टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं रिकॉल करवा दूँ मैंने क्या करवाया था। मैंने लास्ट लेक्चर में पहला लेक्चर था टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट का। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है वो टोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था, टोपोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था और टोपोलॉजी वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था क्या होता है। हम उसकी डेफिनेशन जो हम फॉर्मल डेफिनेशन करते हैं उस तक आए थे। हम वो डेफिनेशन एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन सबसे पहले ये थी। ठीक है जी, जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी, लास्ट लेक्चर में ये की थी कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट सेट होगा जिसकी एक टाउ आप उसके सबसेट्स की कलेक्शन लेंगे। अब वो सबसेट्स की कलेक्शन जो है वो आपके पास उसमें तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली के फाई और एक्स उसमें आएगा, दूसरी के उसमें आर्बिट्रेरी यूनियन यानी कि जो उसके टाउ के मेंबर्स होंगे उनके आर्बिट्रेरी यूनियन भी उसी टाउ में मौजूद होगा और उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टाउ में मौजूद होगी। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात क्यों करते हैं और यानी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात हम जनरली क्यों नहीं करते, वो जो है वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया भी था। जिसमें हमारे पास जो है वो एक इंटरवल था 1/n -1/n से 1/n। तो इसका अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एक सिंगलटन ज़ीरो एलिमेंट वाला एक सेट बनता है जो कि ओपन इंटरवल नहीं होता, जिस वजह से हम लोग इन जनरल कह देते हैं कि यानी हमें कोई भी कम से कम कोई एक काउंटर एग्जांपल, ऐसी और बहुत सी एग्जांपल्स होंगी लेकिन हमें कम से कम एक काउंटर एग्जांपल मिल गई है, जिस वजह से हम इन जनरली ये नहीं कह सकते कि आर्बिट्रेरी यूनियन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है वो आप लोग भी ले सकते हो। तो इस वजह से हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात की थी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। हमने ओपन सेट्स तो पढ़ते आए हैं। अब ओपन सेट की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है वो आप लोग देख लें, इधर ये लिखी हुई है कि लेट टाउ बी एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस और ए उसका एक सबसेट है, यानी एक्स का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो ए ओपन होगा, सॉरी इसमें ए पे एम्प्टी या नॉन एम्प्टी होने की कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल ये है कि ए उसका सबसेट होना चाहिए। वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, वो नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एक्स खुद भी हो सकता है, बस उसका एक सबसेट होना चाहिए। तो वो ओपन होगा अगर वो टाउ में से बिलोंग करेगा। यही बात मैंने कल भी आपको कही थी, लेकिन एक बात मैंने कल आपको क्लियरली बता दी थी कि आपके पास टोपोलॉजी का जो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि टोपोलॉजी में जो बिलोंग करेंगे वही ओपन सेट्स होंगे। ये नहीं है। मतलब असल बात ये है कि बेसिकली ओपन सेट्स को देखते हुए उनकी ये तीन खुसूसियात ऐसी थी जिनकी वजह से हमें मीट्रिक डिफाइन ना मतलब नहीं करना पड़ता था। सिर्फ हम लोग सेट्स की मदद से ही या सेट थ्योरी के जो रिजल्ट्स हैं या सेट थ्योरी है उसी के ज़रिए हम लोग बता देते थे कि ये एक टोपोलॉजी बन जाती है। जिस वजह से फिर यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके पास ओपन सेट्स की हैं तो इसका मतलब कि जो भी इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो ओपन सेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज़ कि कौन सेटिस्फाई करते हैं, ये तो टाउ के मेंबर्स करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये रिजल्ट बना लिया या एक डेफिनेशन बना ली कि जो भी टाउ में बिलोंग कर जाएंगे ना वो आपके पास ओपन सेट्स हो जाएंगे। इस वजह से हमने ये डेफिनेशन बनाई। मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, हमने एक एक्स एक सेट लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि आपके पास 5x और 1 जो है वो एक टोपोलॉजी बनती है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो तीनों इसके मेंबर्स हैं ये तीनों के तीनों ओपन सेट्स हैं। अब लोग हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। अब देखें हमने शुरू में अभी क्या कहा, हमने कहा कि टोपोलॉजी है वो जो टाउ है वो आपके पास सबसेट्स का कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम डिफरेंट कंडीशंस लेके देख सकते हैं उसके ऊपर। जिस तरह मैं अगर आपको एक रफ सी एग्जांपल दूं, तो एक मिनट ज़रा। जिस तरह मैं अगर आपको एक बड़ी रफ सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत रफ सी एग्जांपल ये है, आपको ये कहती है, आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम रफ से एग्जांपल लेते हैं, हम जिससे ये टाइप्स बनाएंगे। हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा टोपोलॉजी मतलब ऐसी कलेक्शन लेते हैं टाओ जिसके अंदर आपके पास मिनिमम कंडीशन पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि मिनिमम सबसे छोटी टोपोलॉजी या सबसे मिनिमम सबसे छोटी कलेक्शन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो वो सबसे कलेक्शन छोटी हो सकती है। आप इम्प्रॉपर सबसेट ले लें, फाई और एक्स, यानी आप ये ले लें फाई और एक्स, ये आप इम्प्रॉपर कलेक्शन ले लें। आप देखें पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन आपके पहली कंडीशन ये थी फाइव और एक्स टाउन में मौजूद हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनका यूनियन जो है वो आपके पास इसी सेट में मौजूद होना चाहिए। फाइव और एक्स का यूनियन करें, वो एक्स खुद आता है तो आपके पास वो एक्स मौजूद है। आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, इंटरसेक्शन इन दोनों का लें, वो फाइव आता है, वो सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये तो एक टोपोलॉजी बन रहा है और इससे छोटी टोपोलॉजी नहीं बनेगी, यानी सबसे छोटी टोपोलॉजी जो है वो आपके पास फाइव और एक्स बनेगी। यहाँ से हमें एक ना रिजल्ट बना सकते हैं बड़ा प्यारा। कार्डिनैलिटी के लिहाज से हम लोग कहें कि आप ऐसी मतलब टोपोलॉजी बताएं जिसकी कार्डिनैलिटी टू हो। कार्डिनैलिटी में रिवाइज करवा दो, कार्डिनैलिटी क्या थी, कार्डिनैलिटी
कार्डिनैलिटी ये थी कि एक सेट में नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, मतलब एक सेट के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, वो कार्डिनैलिटी होती है किसी भी सेट की, ठीक है। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के केस में क्या होता है, कार्डिनैलिटी फाइनाइट सेट के केस में फाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं उनकी केस में आपके पास कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट होती है, जिसको हम लोग पावर ऑफ कंटिन्यूम कहते हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, वो सेट थ्योरी का सब्जेक्ट टॉपिक है, तो इस वजह से मैं बस आपको एक दफ़ा हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूँ। ये बुक्स वगैरह में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, मैं बस जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम चीज़ों को आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। देखें, अब अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें, जो टाउ है, टाउ की कार्डिनैलिटी आप इससे इस तरह ज़ाहिर करेंगे, वो आपके पास 2 है। इस टाउ की कार्डिनैलिटी 2 है, यानी आप यूँ बता सकते हो कि अब यहाँ से एक रिज़ल्ट छोटा सा बना सकते हो, आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि आपके पास जो सबसे छोटी टोपोलॉजी है ना, उसकी कार्डिनैलिटी 2 होगी, 2 से ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, ठीक है। या आप यूँ भी एक क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि आप ऐसी टोपोलॉजी बताएं जिसकी कार्डिनैलिटी 2 है, तो आप कह दोगे जी वो तो ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर इम्प्रॉपर सबसेट्स आते हैं एक्स के, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका प्रॉपर नेम क्या है, वैसे आप एक रफ सा आइडिया ले लें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सब अब लोअर एक्सट्रीम पे तो चले गए, यानी सबसे छोटी हमने देख ली। अब सबसे बड़ी टोपोलॉजी क्या हो सकती है, हम ये भी देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी टोपोलॉजी, अब देखें जो है आपके पास, आपने टाओ क्या लेनी है, आपने लेनी है टाओ मतलब एक्स की सबसेट्स की कलेक्शन। अब सबसेट्स की कलेक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो सकती है, किसी भी सेट के पावर सेट में। पावर सेट के अंदर सबसे ज़्यादा सेट्स होते हैं, उससे ज़्यादा पावर सेट से मतलब देखें ना, पावर सेट क्या है, आपके पास जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं किसी भी सेट के, वो आपके पास पावर सेट में आते हैं। अब पावर सेट से बड़ा तो कोई सेट होता नहीं है सबसेट्स का, यानी एक्स के जो सबसेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो सेट है, पॉसिबल सबसे बड़ा सेट, वो आपके पास पावर सेट है। तो इसका मतलब आपने अगर कहा कि जो टोपोलॉजी टाउ है वो अगर पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, पावर सेट ऑफ एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी है, इसके अंदर सारे पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे। अगर मिसाल है आपके पास एक सेट है ए है, वो आपके पास बनता है 1 2 3। अब इसके पावर सेट ऑफ एक्स में कितने मेंबर्स आएंगे, आपके पास 3 मेंबर्स आएंगे, यानी पावर सेट की कार्डिनैलिटी 3 हो जाएगी, सॉरी 8, क्योंकि 2 की पावर 3 बनेगा ना, तो वो 8 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आपके पास आप ऐसा सेट बताएं जिसमें किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो आपके पास उसके पावर सेट के इक्वल हो। अब एक स्पेशल नाम है उसको देंगे, वो कौन सी टोपोलॉजी है आपके पास, अब ये भी एक टोपोलॉजी बन रही है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो हैं ये बताएं कि किसी भी एक सेट है उसकी कोई भी टोपोलॉजी है, एनी टोपोलॉजी। अब वो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने टोपोलॉजीज दो ये बताई, वो कोई भी टोपोलॉजी है आपके पास, अभी हम टाइप्स भी पढ़ेंगे उसकी। वो ये पूछता है कि कार्डिनैलिटी का अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करें। ये मैंने मतलब जो है वो यूँ समझ लें कि खुद से एक ऑब्जर्वेशन की है, उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये रिज़ल्ट पर एक पहुँचे हैं। वो ये है कि आप ये बताएं कि टोपोलॉजी जो है एक टाउ टोपोलॉजी है, ठीक है, वो कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है किसी भी सेट की, तो उसकी कार्डिनैलिटी के अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स बताएं, वो क्या होते हैं। अपर बाउंड मतलब उसको जो अपर साइड से बाउंड कर रहा है, यानी मैक्सिमम टोपोलॉजी की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी हो सकती है, और मिनिमम टोपोलॉजी कितनी हो सकती है। देखें, अभी मैंने आपको ये कहा कि अगर हम टोपोलॉजी की ये कार्डिनैलिटी का ये इस तरह बनाएं, ये कार्डिनैलिटी का साइन होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मिनिमम जो है आपके पास कितनी हो सकती है, 2, 2 से कम नहीं होगी, तब बन रही है। उसके बाद जो मैक्सिमम आपके पास बनेगी टोपोलॉजी का मतलब मैक्सिमम जो आप कहते हो कि बनती है, वो आपके पास क्या बनती है, पावर सेट ऑफ कार्डिनैलिटी। इसका मतलब आप इसको लेस देन इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, या एक्स कैपिटल आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास इसकी कार्डिनैलिटी। मतलब अब ये आपने एक रिजल्ट बना लिया टोपोलॉजी के लिए कि आपके पास जो टोपोलॉजी है वो लेस देन सबसे छोटी टोपोलॉजी की कार्डिनैलिटी 2 होगी, और मैक्सिमम जो है वो पावर सेट के इक्वल होगी। अब मैंने पावर सेट स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ पावर सेट की तादाद डिफरेंट हो सकती है। अगर सेट की तादाद पर डिपेंड करेगा पावर सेट के एलिमेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर पावर सेट की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। अब इक्वालिटी का मैंने इसलिए साइन डाला है क्योंकि पावर सेट की कार्डिनैलिटी खुद भी टोपोलॉजी की कार्डिनैलिटी इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशंस कर ली, जनरल रिजल्ट्स कर लिए, ठीक है। अब ऐसे टोपोलॉजीज भी होती हैं। अब मिसाल हम सेट इनफाइनाइट लेते हैं, ये तो हमने सेट लिए हैं फाइनाइट सेट्स। अब हम सेट्स इनफाइनाइट ले लेते हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट्स के केस में ये होगा सिंपली, ऐसा कोई मसला नहीं है, सिंपली ये होगा आपके पास कि मतलब जो है वो आप क्या करोगे, आप एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी के नाम से एक टोपोलॉजी बनाते हो जिसके अंदर आप ये कहते हो कि इसके जितने भी सबसेट्स हैं उनके कंप्लीमेंट्स अगर हम फाइनाइट ले लें, ठीक है, तो वो भी एक टोपोलॉजी बन जाती है। वो भी हम डिटेल में देखेंगे वो कैसे बनती है। हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के लिए उस तरह की टोपोलॉजीज, वैसे ये टोपोलॉजीज भी बनाई जा सकती हैं उस सेट के लिए, जो अभी हम एग्जांपल्स में देखते हैं। अभी हम प्रॉपर इसकी तरफ जाते हैं। ये तो इसका मैंने एक रफ आइडिया आप लोगों को दे दिया।
अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आ जाती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये वही टोपोलॉजी है जो मैंने आपको मिनिमम टोपोलॉजी की है, जिसके अंदर इम्प्रॉपर सबसेट्स आते हैं फाई और एक्स खुद। अभी हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखें, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सेट ठीक हो गया। टाउ बी ए कलेक्शन ऑफ ओनली फाई एंड एक्स। अगर आप इधर गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स जो है इन दो कलेक्शंस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं यही दो मेंबर्स आएंगे, इन दो के अलावा उस कलेक्शन में मेंबर्स नहीं आएंगे, तो वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी एक्स के ऊपर, यानी टाउ इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर वो ये वही टोपोलॉजी के तीन एक्सिम सेटिस्फाई करती है, और ऑब्वियसली वो करती है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि फाई और एक्स तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। उसके बाद उन फाई और एक्स की यूनियन ली जाए तो वो एक्स आ जाता है, फाई और एक्स की इंटरसेक्शन ली जाए तो वो फाई आ जाता है, तो वो दोनों सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट सेट जो होगा यूँ कह लें, वो भी एक टोपोलॉजी बनाता है एक्स के ऊपर। मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आप एक्स बी सेट, तो आप एक कलेक्शन बनाई फाई और एक्स की, तो ये दोनों टोपोलॉजीज जो हैं आप यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा लें, एक सेटिस्फाई कर जाती हैं। अब हम थोड़ा सा वो कहते हैं जो इनफाइनाइट सेट की तरफ। अब इनफाइनाइट सेट मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया। अब इन दोनों को इसी तरह रख लें कि आपके पास फाई और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो सेट के अंदर आएगा, और ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है क्योंकि इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन वो सारा कुछ इसमें बिलोंग कर रहा है। अब आगे आ जाती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी बेसिकली आपके पास यूँ कह लें कि पावर सेट के इक्वल है। अब देखिए मैंने ये लिखा हुआ है लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और टाउ बी अ कलेक्शन, इसको टाउ पढ़ेंगे, टाउ बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑल पॉसिबल भी लिख सकते हैं, ऑल सबसेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एक्स के पॉसिबल सबसेट्स हैं ना, उन सब का आप एक कलेक्शन बना दो, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, और ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। आगे जाके हम इन्हीं कोई कोर्सर और फाइनल टोपोलॉजीज के नाम से मतलब बोला करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप यूँ समझ लें कि सबसे छोटी टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है, और सबसे बड़ी टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अच्छा, तो अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, यानी अब ये जो कलेक्शन है ये वही तीन एग्जाम जो हैं टोपोलॉजी के, तीन एग्जाम्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो ये जो है आपके पास कलेक्शन जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहला जाएगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब मैंने वही कहा कि आप एक्स एक आपके पास सेट है, मैंने फाइनाइट सेट लिया तो उसके पावर सेट के बराबर आ गया। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो पावर सेट ऑफ एक्स है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2 की पावर 4, ठीक है। तो इतने इतने इसके सबसेट्स आएंगे, यानी 16 सबसेट्स आ जाएंगे इसके। वो 16 के 16 में आप सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा लेते हो, ठीक है। अब वो मतलब आसानी से कर जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास इनफाइनाइट सेट ले ली, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका भी पावर सेट इनफाइनाइट सेट होगा एक, तो इनफाइनाइट सेट में ये इनफाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहला जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है अब वो इनफाइनाइट नहीं होगी, यानी कि जो मैंने अभी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये वाली की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के केस में, अब देखें तो इस टाउ में मेंबर्स तो दो ही आ रहे हैं, बेशक सेट खुद तो इनफाइनाइट है, बेशक सेट खुद इनफाइनाइट है, लेकिन टोपोलॉजी टाउ में तो मेंबर सिर्फ दो ही आ रहे हैं ना, तो इसमें इस केस में भी जो है आपके पास जो टाउ की कार्डिनलिटी है वो तो 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब टाउ जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मैं फिर कह देता हूँ कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इनफाइनाइट सेट हो या फाइनाइट सेट हो, दोनों के केस में उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट ही रहेगी। लेकिन डिस्क्रीट सेट के केस में फाइनाइट सेट के लिए टोपोलॉजी की जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की कार्डिनलिटी मतलब फाइनाइट रहेगी, और इनफाइनाइट के केस में, क्योंकि देखें ना डिस्क्रीट टोपोलॉजी मैंने क्या कहा, पावर सेट। अब जो एक सेट ही इनफाइनाइट है तो उसके सबसेट्स भी इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो इनफाइनाइट होगी, या आप यूँ कह लें उसकी पावर ऑफ कंटिन्यूम के सेंस में हम लोग फिर बात कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगी एग्जांपल इसकी, मतलब दो टाइप्स होगी। अब आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग फिर आगे पढ़ सकें। एक मिनट में ज़रा सेटिंग छोटी सी कर लूँ, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे आपके पास आ जाती है कोफिनाइट टोपोलॉजी, जो मैंने आपको कहा कि अगर सेट्स इनफाइनाइट हो जाए तो उनके साथ डील करना, क्योंकि अब मिसाल है मैंने जब क्योंकि इनडिस्क्रीट तो एक ट्रिवियल सी टोपोलॉजी बनती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक बड़ी ट्रिवियल सी टोपोलॉजी है, क्योंकि आपके पास फाई और एक्स दो सबसेट्स तो लाजमन होंगे ही होंगे किसी भी सेट के, ठीक है। तो इसका मतलब वो तो बड़ी ट्रिवियल सी टोपोलॉजी है, अगर उसके साथ हम डील ना भी करें तो ऐसा कोई उससे हमें ना फ़ायदा है ना नुकसान है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर आप लोग देख लो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे मतलब है सबसे बड़ी एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे भी हमें ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो जो है वो कन्फर्मेशन उसमें आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सारे सबसेट्स हैं। तो जाहिर सी बात है सबसेट्स जब सब सबसेट्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो उनकी यूनियन इंटरसेक्शन और वो जो है फाई और एक्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है उस सेट के अंदर मौजूद होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोग डिफरेंट एग्जांपल लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप लोगों को कोई इश्यूज़ इसमें आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इनडिस्क्रीट के ऊपर भी एग्जांपल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा।
प्रॉपर एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब कोफिनेट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अब जो कोफिनेट टोपोलॉजी है वो सिंपली आपके पास क्या है, मैं पहले इसको पढ़ता हूँ कि लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। हमें एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए। अब टाउ सी, जो टाउ है, जो टाउ सी लिखा हुआ है मैंने, इसके ऊपर आगे कंडीशन आएगी कोफिनेट टोपोलॉजी में। पहले सबसे पहले याद रखें, आपके पास एक टोपोलॉजी लेनी पड़ेगी, यानी आपको एक ऐसी कलेक्शन लेनी पड़ेगी जो पहले से टोपोलॉजी है। अब वो कलेक्शन होनी कैसी चाहिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस सेट टू बी कोफिनेट टोपोलॉजी इफ टाउ सी इज द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर एम्प्टी सेट भी आएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी सेट ने तो आना ही आना है, ठीक है। एंड द सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा बन गया, जब हम इनफाइनाइट सेट्स के केस में डील कर रहे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स फिर हम लोग फाइनाइट ले लें, जो उन सबसेट्स हैं उसके अंदर सबसे। अब एग्जांपल्स हम लोग करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी के लिए ये समझ लें कि आपके पास जो भी आपके पास मतलब कम्प्लीमेंट्स सबसेट्स बनेंगे, जितने भी सबसेट्स हैं फाई के अलावा याद रखें। अब जो मैं नीचे टॉप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मैं अभी समझाता हूँ। तो अभी बस आप ये याद रखें कि दो ही तरह के पॉसिबल हैं उसके अंदर सबसेट्स, या तो एम्प्टी सेट होगा, और अगर एम्प्टी सेट नहीं है मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, उनकी जो कम्प्लीमेंट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। अब देखें ये मैंने क्या लिखा हुआ, टाउ सी इज इक्वल टू ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए भी कोई भी सबसेट होगा, और ए अगर तो एम्प्टी है फिर तो ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी है, ये लिखा हुआ है ए नॉट इज इक्वल टू फाई, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो उसका कंप्लीमेंट, यानी ए सी का मतलब है कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। और ये ज़्यादातर कारआमद होगा आपके पास इनफाइनाइट सेट्स के केस में। फाइनाइट सेट्स के केस में जब सेट ही फाइनाइट है, उसका सबसेट भी फाइनाइट होगा, उसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा, वो तो मसले को नहीं है। अब देखें, जैसे मैंने क्या कहा कि x जो है वो आपके पास 1 2 3 4 एक सेट बना लिया, और मैंने इसके ऊपर ये कलेक्शन ले ली टाउ सी, जो कि खुद एक टोपोलॉजी पहले है बेसिकली। अब हमने क्या करना है, ठीक है, आप वेरीफाई करवा सकते हो। आप देखो अगर कोई भी दो सेट्स ले लो या कोई भी जितने भी सेट्स ले लो, उन सब की यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो सारी की सारी आपके पास इस सेट में मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हमने इसके ऊपर दो कंडीशन देखनी है, फाई होना चाहिए, फाई सेट के अंदर है, ठीक है, मसला ख़त्म हो गया। अब जो फाइव के अलावा मेंबर्स हैं उनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, यानी आप एक्स के लिहाज से उनके कम्प्लीमेंट लो तो फाइनाइट होने चाहिए। अब अगर हम लोग लेते हैं सेट ए, एक मिसाल है कोई भी ले लेते हैं, ये 1 2 एक सबसेट ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 हमने सबसेट ले लिया, अभी एक्स का सबसेट है और टाउ सी का मेंबर भी है। तो अब ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स के लिहाज से, एक्स में से ए को निकाल देंगे, यानी कि एक्स में से वो मेंबर्स निकाल देंगे, एक्स के वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो ए में है। अब एक्स माइनस ए जब करेंगे तो 1 2 दोनों में है, तो इसका मतलब जो ए में 3 4 मतलब एक ऐसे ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो वो 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 4 ए का कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास 3 4 आ गया, इसका मतलब 3 4 तो कार्डिनलिटी सेम है, मतलब जो ए का कंप्लीमेंट है उसकी कार्डिनलिटी है 2। जब कार्डिनलिटी 2 है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर फाइनाइट है, तो इसका मतलब सेट खुद भी फाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट आ गया, ये तो बात पूरी हो गई। आप ये सब का सब, ये जो ये कंडीशन है, ये बाकी अदर एलिमेंट्स पर भी लेके चेक कर सकते हो। मैंने एक और के लिए चेक किया, मैंने बी ले लिया 2 3 4, ठीक है। अब 2 3 4 मैंने जब बी लिया तो इसमें मैंने एक्स में से बी को निकाला, आंसर आया 1, सिर्फ एक सिंगलटन सेट आ गया, सिंगलटन, तो इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इसी तरह आप अदर मेंबर्स पर भी कॉम्प्लीमेंट्स लेकर चेक कर सकते हो, तो वो आपके पास फाइनाइट सेट आ जाएगा। तो टाउ सी टोपोलॉजी होने के साथ साथ उनमें जो मेंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक कोफिनाइट टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, जिससे आप लोग जो है ये कंफर्मेशन कर सकते हो कि एक टोपोलॉजी कंफर्म है आपके, मतलब आपको एक पैटर्न में मैं बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप लोग ये गज कर सकते हो कि एक टोपोलॉजी आपके पास वाक़ईतन टोपोलॉजी बन जाती है। मिसाल है, मैं एक सेट ले देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू, मैं सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये एक मैंने सेट ले लिया। अब मैं बेसिकली जो अब बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक सेट ले रहे हो, उसकी कलेक्शन ले रहे हो, आप बार बार चेक करने के बजाय आप कंफ्यूज होते रहो कि हाँ इसका किस किस का मैंने चेक कर लिया था यूनियन, किस किस का इंटरसेक्शन मैंने चेक कर लिया था। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, आप उस पैटर्न के ज़रिए किसी भी सेट कलेक्शन को बड़ी जल्दी आसानी से आप लोग बता लोगे कि वो आपके पास टोपोलॉजी है या नहीं है। देखें अब हमने क्या करना है, मैं एक टाउ को भी एक कलेक्शन ले लेता हूँ, फाई और एक्स तो उसमें आएंगे ही आएंगे टोपोलॉजी होने के लिए, पहली पर कंडीशन फुलफिल होगी। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 4 सेट्स लिख लो, मतलब आप डिपेंड ये देख लो कि आपने टोपोलॉजी छोटी बनानी है, टोपोलॉजी के ज़्यादा मेंबर्स बनाने हैं। आप मिसाल है, मैं सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 ले लेता हूँ, ये मैंने 2 सेट्स ले लिए। अब टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन थी यूनियन की, ये देखें ना, टोपोलॉजी की जो सेकंड कंडीशन थी वो आर्बिट्रेरी यूनियन की थी। इसका मतलब हर दो मेंबर्स या हर जितने भी आप मेंबर्स ले लो, उन सब का यूनियन उस सेट टोपोलॉजी में मौजूद होना चाहिए टोपोलॉजी होने के लिए। तो इसका मतलब आप यहाँ क्या करो, अब आप देखो एक्स और फाइव का यूनियन है, बिल्कुल है, फाइव और 1 का यूनियन है, फाइव और 2 का यूनियन भी है आपके पास, डन हो गया। एक्स और 1 का यूनियन, एक्स खुद है मौजूद है, ठीक है,
एक्स और टू का यूनियन मौजूद है, लेकिन जब आप 1 2 की बात करोगे इन दोनों का यूनियन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप ये वहाँ पे वो भी लिख लो 1 2, इन दोनों का यूनियन ये आएगा। अब ये एक टोपोलॉजी बन गई है आपके पास। अब जिस लिहाज से मर्जी देख लो आप। इंटरसेक्शन की बात करो, अब आप इंटरसेक्शन में क्या करो, आप फाइव और एक्स का इंटरसेक्शन फाइव, बस फाइव का सबके साथ इंटरसेक्शन फाइव आएगा और एक्स के साथ इंटरसेक्शन ये छोटे सेट खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक टोपोलॉजी बन गई। मैं एक और टोपोलॉजी बनाता हूँ, मिसाल है मैं एक टाउ 1 ये लिया था, मैं ये टाउ 2 लेता हूँ। एक फाइव और एक्स ऑब्वियसली होंगे, इसके नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक ले लेता हूँ 1 2, एक 3 ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ। ये अपनी मर्जी से मैंने कोई भी 2 3 लिख लिए। अब मैंने वो यूनियन कंडीशन इंटरसेक्शन वाली कंडीशंस को फुलफिल करवाना है। आप यूनियन इन दो की यूनियन तो ऑब्वियसली होगी, फाइव की यूनियन इसके साथ मौजूद है, फाइव की इसके साथ ये खुद मौजूद है, फाइव की इसके साथ यूनियन ये खुद मौजूद है। इस तरह एक्स की इसके साथ यूनियन एक्स खुद मौजूद है, यानी एक्स का जिसके साथ भी यूनियन लेंगे एक्स से खुद आ जाना है, तो वो मौजूद है। अब बात आ जाती है इन सब सेट्स के ऊपर। अब देखें 1 2 के यूनियन ले आप 3 के साथ, वो इस सेट के अंदर 1 2 3 मौजूद नहीं है, तो आप वो लिख लो 1 2 3, ये आपने एक लिख लिया। ठीक है, फिर आप क्या करो, अब 1 2 4 का यूनियन मौजूद नहीं है, तो आप 1 2 4 भी लिख लो 1 2 4। अब आप देख लो कि आप लोग 1 2 3 4 इन सब का यूनियन इस सेट के अंदर मौजूद हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, आप सिंपली ये कह दो कि आपके पास इंटरसेक्शन की, अब देखो अब फाइव और एक्स का इंटरसेक्शन तो होगा, और एक्स का और फाइव के किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लें, फाइव का जिसके साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे आंसर फाइव आ जाएगा, एक्स का जिसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो खुद आ जाएगा, इसका मतलब वो सेट के अंदर मौजूद है। अब बात आ जाती है इन सबसेट्स के ऊपर। इन सबसेट्स की आप बात करो, इन दो का इंटरसेक्शन लो वो फाइव आ जाएगा, इन दो का इंटरसेक्शन वो फाइव आ जाएगा, इन दो का इंटरसेक्शन लो 1 2 आ जाएगा, वो मौजूद है। इसी तरह इन दो का इंटरसेक्शन, इन दो का इंटरसेक्शन, अब जिसका मर्जी इंटरसेक्शन चेक कर लो वो आपके पास मौजूद होगा उस सेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक टोपोलॉजी बना ली, आपके पास एक टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है वो टोपोलॉजी बना सकते हो किसी भी सेट की इस पैटर्न के जरिए। यानी आप सबसे पहले फाइव और एक्स उसमें लिख लो और अपनी मर्जी से कोई भी 3 4 मेंबर्स लिख लो, फिर उन सब की बारी बारी यूनियन में जो जो सेट मिसिंग है वो आप लोग उस सेट के अंदर बना लो। यूनियन पूरी हो जाती है तो इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरह आप टोपोलॉजी बना सकते हो। इसी तरह मैंने यहाँ पे फिर ये क्या लिया, मैंने मर्जी से 1 2 3 1 2 लिख लिए थे। ठीक है, तो 1 2 और 3 4 ये मैंने 3 सेट्स लिख लिए थे। इसमें फिर आपके पास ये था कि इन दोनों की यूनियन 1 2 मौजूद थी, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर 1 2 3 4 एक्स खुद मौजूद है। इस तरह करके मैंने एक टोपोलॉजी बना ली। तो यूँ करके आप लोग एक टोपोलॉजी बना सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अब जिस तरह मैंने क्या किया, हम कोफिनाइट टोपोलॉजी की हम लोग एग्जांपल्स को देख रहे हैं। अब आप लोग अगर देखो तो आपके पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 2, डन हो गया। ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये आपके पास एक सेट आप लोगों ने ले लिया x। अब आपने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी मिसाल एक कलेक्शन ली 5x 1 और 1 0, यानी कि आपने कलेक्शन ले ली इसकी। ठीक है, अब ये कलेक्शन, अब आपने जो कोफिनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है अगर आप उसको रिकॉल करें तो इसमें मैंने कहा था कि एक्स टाउ सी खुद एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना ज़रूरी है। मतलब वो खुद एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी देन वो कोफिनाइट टोपोलॉजी की तरफ जा सकती है। अब अगर आप लोग इधर नोट करें, इस कलेक्शन पे नोट करें, तो फाइव और एक्स का यूनियन मौजूद है, यानी सबका मौजूद है, लेकिन 1 और 0 का जो यूनियन आएगा 1 0 वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ये एलिमेंट इस टाउ सी के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब यूनियन वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज हम चेक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया जो टाउ सी है ये खुद तो टोपोलॉजी है ही नहीं। जब ये खुद टोपोलॉजी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम कोफिनाइट टोपोलॉजी इससे बना ही नहीं सकते। जब ये खुद टोपोलॉजी है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्राइटेरिया फेल हो गया। अब हमने फाइनाइट सेट्स को देख लिया, अब हम इनफाइनाइट सेट्स की तरफ चलते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स क्या कभी कोफिनाइट टोपोलॉजी बना भी सकते हैं या बनाते हैं, या कभी बना ही नहीं सकते या हमेशा बनाते हैं। ये बातें हम लोग अब देखेंगे। देखें, मैंने एक इनफाइनाइट सेट ले लिया, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू सो 1। मैंने एक ये सेट ले लिया, मैंने इसके कुछ सबसेट्स लिए 5 x 0 1 0 1 2 3 4 आगे अप टू सो 1, यानी ये इनफाइनाइट सबसेट हो गया। ये 1 0 1 2 0 1 3 ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट। अब ये टोपोलॉजी बनती है कैसे, मैंने पहले अपनी मर्जी से क्या किया था, मैंने 5x 0 1 और 0 1 2 ये मैंने अपनी मर्जी से दो सबसेट्स लिख लिए थे। मैंने ये किया कि आपके पास अब x के लिहाज से यूनियन भी होनी चाहिए और इंटरसेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 0 और 1 की, अब 0 और 1 का जो यूनियन है मतलब एक्स के साथ वो इन सेट के साथ मौजूद होगा। अब 0 1 2 और इन दोनों का जो यूनियन होगा 0 1 2 इस सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब देखिए अब इंटरसेक्शन की बारी आ जाती है। एक्स के लिहाज से इंटरसेक्शन क्या होगा इनका। ठीक है, अब एक्स के लिहाज से यूनियन तो पूरा हो गया यहाँ पे,
अब आपने क्या किया, इंटरसेक्शन को ले लिया, इंटरसेक्शन आपके पास आ गया, इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आपके पास मौजूद है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा 3 4 और 0 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन आपके पास बन जाएगा 3 है दोनों में, ठीक है, बस 3 तक ही आएगा, वो 3 आपके पास इटसेल्फ आई थिंक सो मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास 3 भी आपके पास मेंबर एज एन एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि देखें ना इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये यार गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये पूरे का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4 5 अप टू सो ऑन, इसमें आ रहे हैं 0 1 3 अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये पूरे का पूरा सेट इसका सबसेट भी है, ठीक है, यानी इसमें 2 नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब सबसेट भी है, और आपके पास ये सारे का इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे वो ये आ जाएगा, और इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये वाला बड़ा सेट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एक टोपोलॉजी आपके पास बन रही है। अब आप लोग मूव कर सकते हो कोफिनेट टोपोलॉजी की तरफ। अब कोफिनेट टोपोलॉजी में फाई मौजूद है जी, ठीक है, एम्प्टी सेट मौजूद है। अब हम लोग नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात करते हैं। अब नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात करें तो आपके पास क्या होगा, पहले आप 0 1 को उठा लो। अब 0 1 का जब आप लोग इंटरसेक्शन लोगे एक्स के लिहाज से, एक्स में से 0 1 को माइनस करोगे, आपके पास आएगा 2 3 अप टू सो ऑन, यानी एक इनफाइनाइट सेट आ गया है। ए का कंप्लीमेंट लिया आप लोगों ने, यानी 0 1 का कंप्लीमेंट लिया एक्स के लिहाज से, आपके पास क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया। तो इसका मतलब 0 1 जो है उसका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ गया, जबकि आपके पास कोफिनेट टोपोलॉजी में एक कंडीशन होती है कि जो भी आप लोग सबसेट्स लेते हो उनकी यूनियन सॉरी उनका जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास फाइनाइट आना चाहिए, जबकि इधर तो कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब इस सिर्फ एक सबसेट की वजह से बाकी सबसेट्स के बारे में हम चेक ही नहीं करेंगे, बाकी एक हमें कम से कम एक भी मिल गया तो हमारे पास बात पूरी हो जानी, क्योंकि देखो ना इसने कहा है कि द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सबसेट्स एंड द सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट, यानी कि जो भी अदर देन एम्प्टी सेट्स होंगे, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो भी होंगे, जितने भी होंगे 2 4 5 10 जितने भी होंगे, उन सब के कंप्लीमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। कोई एक भी अगर हमें मिल जाता है जिसका कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ जाता है तो वो कोफिनेट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं बनेगा। तो यही बात आप लोगों ने इधर कर दी कि आपके पास कम से कम एक सेट आपको इस सेट के अंदर मौजूद मिल गया है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब यहीं से ही आप कह दोगे कि ये टोपोलॉजी तो है, मतलब टाउसी टोपोलॉजी तो है एक्स पर, लेकिन कोफिनाइट टोपोलॉजी नहीं है। ये हमने एग्जांपल देख ली कि ऐसी टोपोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो कोफिनाइट, तो मतलब यानी कि अगर देखें अब यहाँ से हम एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, स्टेटमेंट ये पास कर सकते हैं कि जितनी भी कोफिनाइट टोपोलॉजीज हैं वो टोपोलॉजीज तो 100% होंगी, जो जितनी भी कोफिनाइट टोपोलॉजीज हैं वो यानी कि जितनी भी कोफिनाइट टोपोलॉजीज हैं वो टोपोलॉजीज तो एक्स पर होंगी, लेकिन जितनी भी टोपोलॉजीज हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कोफिनाइट है। उसके काउंटर एग्जांपल हमने देख ली कि एक टोपोलॉजी तो मिल रही है लेकिन वो कोफिनाइट नहीं है, तो ये बात होगी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यानी हमने को ने तो ये देखा ना कि इस सेट एग्जांपल में एक इनफाइनाइट सेट लिया, उसकी तो कोफिनाइट टोपोलॉजी नहीं बनी। क्या ऐसा हर दफ़ा पॉसिबल होगा कि आपके पास आप इनफाइनाइट सेट लें और हर दफ़ा को एक टोपोलॉजी तो मिले लेकिन वो कोफिनाइट ना हो? अब हम इसके काउंटर एग्जांपल देखते हैं इसी बात की। अब देखें मैंने कि सेट लिया, ठीक है, मैंने सेट क्या लिया 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। अब मैंने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी बनाई। अब टोपोलॉजी ये बनाई कि मैंने इसके अंदर सेट्स ही इनफाइनाइट ले लिए, मतलब टोपोलॉजी के अंदर ही सब सेट्स फाइनाइट ले लिए, इनफाइनाइट ले लिए, ठीक है। टाउ सी में 5 है, एक्स है, 4 5 6 अप टू सो ऑन है, और ये 10 11 अप टू सो ऑन। आप देखें ये पूरे का पूरा सेट जो है इसका सुपर सेट है, मतलब ये 10 11 12 ये अप टू सोनी ये पूरे का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब आप टोपोलॉजी यूनियन ले इंटरसेक्शन ले वो सारे की सारी इस पर फुलफिल होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाते हैं कोफिनाइट टोपोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये टोपोलॉजी जब बन गई है तो आगे हम फर्दर मूव कर सकते हैं किसके ऊपर कि हम कोफिनाइट की तरफ चले जाएं। अब फाइव इसके अंदर है मौजूद है, ओके डन हो गया। अब दो ही सबसेट्स पीछे ऐसे बचते हैं, क्योंकि आप एक्स का कंप्लीमेंट एक्स के लिए ऐसे लोगे ना वो तो फाइव आएगा, वो सेट के अंदर मौजूद है। आप फाइव का कंप्लीमेंट तो लेंगे ही नहीं क्योंकि आपने एम्प्टी सेट्स का तो कलेक्शन लिया। अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप पहले एक सेट ए ले लो, सबसेट ले लिया, वो ए सबसेट टाउ एक्स का सबसेट है और टाउ सी का मेंबर भी है, इसका मतलब ओपन तो वो होगा, इसका मतलब वो टोपोलॉजी का मेंबर तो है, आप इसका कंप्लीमेंट ले सकते हो। आपने इसका एक्स के लिए ऐसे कंप्लीमेंट लिया तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन और 4 5 अप टू सो ऑन, तो इसमें 4 से लेकर अप टू सो ऑन जितने मेंबर थे वो सारे के सारे तो खत्म हो गए, पीछे सिर्फ 1 2 3 ही बचे जो इस सेट एक्स के अंदर आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 इसकी कार्डिनलिटी जो है, ए की कार्डिनलिटी जो है वो ए कंप्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास आ गई 3। इसका मतलब आपके पास जो है वो ये सेट फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि आपने एक ए था वो चाहे फाइनाइट था या इनफाइनाइट था, जो भी था, इधर तो इनफाइनाइट सेट लिया है, ए सब सेट होगा तो फाइनाइट भी हो सकता है। यानी हम जनरली बात कर रहा हूँ कि कोई भी सेट ए था, आप लोगों ने उसका कंप्लीमेंट लिया वो बन गया फाइनाइट, तो इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया, तो ये को फाइनाइट सब सेट तो होगा एक्स का, ये तो हो गया डन। पीछे ए की बचता है, आप उसको चेक कर लेते हैं।
आप क्या करो, आपने इसको 1 2 3 अप टू सो ऑन इसमें से माइनस किया 10 वाला। अब 10 और 10 से अगली टर्म तो इसमें से खत्म हो गई, पीछे आपके पास 1 टू 9 तक वैल्यूज रह गई, क्योंकि 9 तक है, 10 तक नहीं आएंगी क्योंकि 10 भी निकल गया ना, 10 भी तो सेट का मेंबर था, 10 भी निकल गया, तो 1 से लेकर 9 तक आएंगे। अब इसकी कार्डिनलिटी जो 9 है, बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी 9 है, तो आपके पास इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट हो गया। तो दो ही ऐसे मेंबर्स थे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब सारे हो गए। अब बात आ जाती है फाई के ऊपर। अब फाई के ऊपर ये बात है, अब मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, वो भी फाई आ गया, फाई भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसे जब एलिमेंट ही नहीं आ रहा तो उसकी कार्डिनलिटी बेसिकली जीरो होगी, जीरो एक फाइनाइट नंबर है। अब जब बात करते हैं हम लोग ए के कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फाई के कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट तो एक्स आ जाता है। अब आप लोग क्या देते हो, एक्स तो इनफाइनाइट सेट है, फाई एक सबसेट था, टाउ का मेंबर था, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, वो एक इनफाइनाइट सबसेट आ गया, यहाँ से आप लोग क्या देंगे कि इनफाइनाइट सेट, फिर यहाँ पे मतलब आपके पास वो है कॉफिनेट टोपोलॉजी नहीं बना रहा। आप लोग अगर डेफिनेशन पर गौर करें, डेफिनेशन पर ये वाली में डेफिनेशन देखें आप लोग, जो मैंने ये वाली डेफिनेशन बताई थी उसको अभी फिलहाल वर्डिंग को छोड़ें, आप सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए। मैंने ये कहा था कि अगर तो ए एम्प्टी है फिर तो बात ठीक है, अगर ए नॉन एम्प्टी है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, यानी हम एम्प्टी सेट को चेक ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे सबसेट्स लेंगे, ऐसे सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जिसको हमने फाइनाइट बनाना होगा, वो आपके पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब एम्प्टी सेट का तो कॉम्प्लीमेंट लेना ही नहीं है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं फिर तो इनफाइनाइट सेट कभी भी कोफिनेट टोपोलॉजी नहीं बना सकेगा। हर दफ़ा फाई का इंटरसेक्शन एक्स के लिहाज से इनफाइनाइट आ जाना है तो वो कभी भी नहीं बना सकते। इस वजह से हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट चेक ही ना करें फिर आपके पास जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो कोफिनेट टोपोलॉजीज बना सकते हैं। ये ओके एग्जाम्पल इधर दी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद ये एक नोट लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लें कि कोफिनेट टोपोलॉजी को हम लोग फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम फाइनाइट कम्प्लीमेंट्स ले रहे थे नॉन एम्प्टी सबसेट्स का, तो यहाँ पे फिर आपके पास इसको कोफिनेट टोपोलॉजी भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक सो इतना ही, बाकी अब ये यूजुअल टोपोलॉजी है, इस पर थोड़ा सा काम करने वाला रहता है मेरा भी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर क्यूब, ठीक है। अभी वो इस लेक्चर में मतलब पॉसिबल नहीं था, काफ़ी लेंथी लेक्चर्स हो जाते हैं, फिर सुनने में प्रॉब्लम्स और वो टाइम का इश्यूज बनते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि यहीं तक रखते हैं इसको। अब फिर टोपोलॉजी ऑन आर एन इसको फिर जो जनरलाइज कर देंगे कि आप यूजुअल टोपोलॉजी और आर यूजुअल टोपोलॉजी होती क्या है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं किसी ने लिया तो एक मिनट में ज़रा सेट कर लूँ इस पेज को, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, और अगर कोई बाद में देख रहा है किसी को नहीं याद रहा तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग के नोट्स भी बनते चले जाएं। और बेहतर है कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके एक दफ़ा खुद लिखें, खुद अपने नोट्स बनाएं, जिसकी समझ नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि आप लोगों को चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर हों। या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आप लोग इसके फर्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब आप लोगों के पास नोट्स भी बनते चले जाएँ, मटेरियल भी मौजूद हो और आप लोग चीज़ें भी क्लियर करते चले जाएँ। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नई एग्जांपल्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।